नमस्ते साथियों, मैं आपकी अपनी ईला मैम लेवल 2 में आपका स्वागत करती हूँ। बुनियादी बातें आप सीख चुके हैं। थोड़ा हम नए साथियों के साथ रिवीजन करेंगे और अपनी नींव को मजबूत करेंगे, क्योंकि अब बारी है अपनी स्किल्स को और आगे बढ़ाने की। भाषा हिंदी हो या अंग्रेजी, पढ़ने और लिखने का आधार है और समझदार वही है जो इसको पढ़ता बार बार है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से हमारा सफ़र और भी मज़ेदार होने वाला है। याद रखें हमारा नियम, अभ्यास के लिए वीडियो को रोकें और बेहतर समझ के लिए 2 बार ज़रूर देखें। ना समझ आए कुछ तो लेवल 1 का वीडियो भी दोबारा सुन लीजिए। कहते हैं ना, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। और समझ समझ के जो भी ना समझे, सबकी नज़र में वो ना समझ है। तो भई समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझे ना आप ये बात, है ना? समझना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आओ मेरे साथ अपनी नोटबुक तैयार करो, पूरा ध्यान लगाओ और चलिए शुरू करते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज में सीखने और सिखाने का सुंदर सफर। तो साथियों, तैयार हैं आज नई संख्या सीखने के लिए? आज की संख्या है 56। 5 पे 6 56 और सीखेंगे बैकवर्ड काउंटिंग एंड नंबर 5 एंड 6 56। रिवीजन करेंगे अल्फाबेट्स VWXYZ का, अक्षर य र ल व श, अंग और अह की मात्रा, SH श साउंड और नंबर्स 26 to 30, 26, 27, 28, 29, 30. Let's revise. य र ल व श। य र ल व श ये अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं, सेमी वॉवल्स। य से यात्रा, इसका इंग्लिश अल्फाबेट Y जैसा साउंड है। र R जैसा, ल L जैसा, व V जैसा और श SH। यहाँ चित्र देखो, य से यात्रा। अब यहाँ से हम देखेंगे कुछ और नए शब्द। य से युवक, याक, इसमें इंग्लिश अल्फाबेट का साउंड है Y, जैसे यो या Y से आता है। र रथ, रसगुल्ला, इंग्लिश में R जैसे रोड। ल लड़की, लंगूर, इंग्लिश में L लायन। वन वर्ष, इंग्लिश में V वैन। शरीफा, शंख और SH साउंड। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। इसमें य र ल व से शब्द आएंगे, ध्यान देना। नन्हे यश ने, यहाँ चित्र भी देखो, नन्हे यश ने अपना लकड़ी का रथ उठाया और सैर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक लड़की मिली। ल से लड़की, य से यश, ल से लकड़ी, र से रथ। अब क्या हुआ, जब वो जा रहा था उसने एक हलवाई की दुकान देखी। हलवाई की दुकान से उसने लड्डू खरीदा और लड्डू खाया। कैसा था लड्डू? मीठा 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 लड्डू खाया और ताजा शलगम सब्जी वाले से खरीदा। शलगम जो है वो एक सब्जी है और लड्डू मिठाई है। मीठी मीठी मिठाई पसंद है ना? यहाँ चित्र देखो, शलगम में हरी हरी पत्तियां दिख रही है ना? अब क्या हुआ, उसने शलगम खरीदा, मीठा लड्डू खाया। अब वो चल पड़ा थोड़ा घूमने। तभी ठंडी वायु चलने लगी। वायु मतलब हवा। देखो चित्र में देखो, उसके कपड़े उड़ रहे हैं ना। और वह पास के एक घने वन में पहुंच गया। वहां बारिश की बूंदों के बीच उसे बहुत शांति मिली और वह खुशी खुशी घर लौट आया। उसे इतना घूमने के बाद बड़ा अच्छा लगा था। तुमने देखा होगा, घने वन के नीचे आप खड़े रहो, घने पेड़ के नीचे, तो आप बारिश से बचते हो। चलो अब कुछ शब्द देखें जो इस कहानी में आए हैं। य से यश, र से रथ, ल से लड़की, लड्डू मीठा मीठा, व से वायु और वन, और श से शलगम, शांति। शलगम एक सब्जी है। शलगम खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं प्रश्न करती हूँ, आपने अभी जो कहानी सुनी उससे, बच्चे का नाम क्या था? चित्र देखो और बताओ। बच्चे का नाम यश था। बहुत अच्छे। य से यश,
आज हम य र ल व श ही तो सीख रहे हैं। य से यश। अच्छा, अगला प्रश्न है, यश के पास कैसा रथ था? चित्र देखो, बताओ। यश के पास लकड़ी का रथ था। र से रथ, ल से लकड़ी। कितना सुंदर रथ। अच्छा, अब मुझे बताओ, यश ने हलवाई से क्या खरीदा? सोचो और बताओ, चित्र देखो। यश ने हलवाई से मीठा लड्डू खरीदा। ल से लड्डू। अब अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। यश ने बाजार से कौन सी सब्जी खरीदी? चित्र देखो, बताओ। यश ने बाजार से शलगम खरीदा। ताजा शलगम। शलगम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, हम सलाद में भी खाते हैं शलगम। अच्छा, अब मुझे बताओ, यश बारिश से बचने के लिए कहाँ गया? चित्र देखो और बताओ। यश एक घने वन में गया। व से वन। वन मतलब जंगल। जंगल में वो बारिश से बचने के लिए वहां चला गया। अब हमने क्या क्या शब्द, जो मुख्य शब्द इस कहानी में देखे, चित्र भी देखो और आप मेरे बाद आप भी बोलो, रिपीट आफ्टर मी। य से यश, र से रथ, ल से लड्डू, व से वायु, व से वन, श से शांति। शांति मतलब पीस, एकदम शांति, पीसफुल। तो ये सारे मुख्य शब्द थे। अब चलो ये कुछ लाइन से हम बोलेंगे, आप मेरे बाद बोलना। य से यात्रा शुरू है हमारी, र से रास्ता बना सुखकारी, ल से लिखना अब हमने जाना, व से वचन है इसे निभाना, श से शंख हम रोज बजाएंगे, श से शुभारंभ है आज सुहाना, पढ़ लिख कर है जग को चमकाना, य र ल व श हमने है जाना। अब देखो रीडिंग विथ साउंड। यहां देखो, वाई का फोनिक साउंड है य, आर का र, एल का ल, वी व, एस एच श। य र ल व श, वाई आर एल वी एस एच। ये साउंड्स हमें सुनाई देते हैं। जैसे य से योयो बोलेंगे तो वाई में य आता है, योयो में भी य सुनाई दे रहा है ना। रोड, रोड में क्या सुनाई दे रहा था? आर। चलो अब एस एच साउंड से एक टंग ट्विस्टर चैलेंज लेते हैं। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। यहां देखो एस एच हाईलाइट किया हुआ है, आप भी बोलो एक बार। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। अब जल्दी जल्दी बोलो, बिना रुके बिना गलती के। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। आप बोलो, प्रैक्टिस करो कि आप बिना रुके बोल पाए। अब एस एच ध्वनि वाले अंग्रेजी शब्द देखते हैं। यहां आप चित्र भी देखना। अभी पहले मेरे साथ बोलो। शिप समुद्री जहाज, श आवाज आ रही है देखो। शॉप दुकान, शर्ट कमीज, शूज जूते, शेल शंख या सीप, शार्क मछली, बड़ी खतरनाक मछली होती है, और शीप भेड़। अब इस चित्र में देखो क्या क्या दिख रहा है। शी ये एक प्रोनाउन है, गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। शाय शर्मीली, शट बंद। उसके बाद देखो शेयर, हम पोस्ट शेयर करते हैं ना। शो दिखाना, शार्प बहुत ही धारदार, और शेप्स हमने अलग अलग शेप्स भी पढ़े हैं, सर्कल, रेक्टेंगल। और कौन कौन सी याद है आपको? बिंदी का कौन सा शेप है मुझे बताओ? हाँ, सर्कल, बहुत अच्छे। अब यहां ध्यान से देखो, य र ल व श लिखा हुआ है, डॉटेड डॉटेड करके लिखा हुआ है ना। आपको उन डॉट्स पे पेंसिल घुमानी है तो आपका य से युवक, र से रथ, ल से लड़की, व से वचन, श से शरीफा। आप य र ल व श सुंदर तरीके से लिख लेंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। बहुत ध्यान से अच्छे से देख के लिखना, आप य र ल व श लिख लेंगे। अब हिंदी व्याकरण में अनुस्वार और विसर्ग को
अयोगवाह कहा जाता है। ये ऐसे वर्ण हैं जो ना तो पूरी तरह स्वर हैं और ना पूरी तरह व्यंजन। अब अनुस्वार मतलब क्या देखो, अनुस्वार का एक चिन्ह, एक बिंदु होता है जो अक्षर की ऊपर वाली लाइन पर लगाया जाता है। हम ये कह सकते हैं अक्षर के सिर पर एक बिंदु लगा देते हैं। और इसकी ध्वनि कैसी आती है, इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंगूर। और अब विसर्ग देखें यदि, तो अह, विसर्ग का चिन्ह दो बिंदु होते हैं जो अक्षर के ठीक बाद लगाए जाते हैं। और इसका जो ध्वनि है इसका उच्चारण ह की तरह एक हल्की सांस छोड़ते हुए किया जाता है। जैसे देखो, पुनः, आपको एक सांस छोड़ते हुए ह का साउंड आ रहा है, पुनः। आप बिल्कुल ध्यान, नमः। ऐसे जो ये दो बिंदु है ये विसर्ग हैं। अब हम देखते हैं अंग और अह की मात्राएं। अंग मतलब अनुस्वार और अह मतलब विसर्ग। अब अंग से देखो, अंगूठी, पतंग, त के ऊपर बिंदी लगा दी, तंग, पतंग, हंस। अब चित्र देखो, पंखा, बंदर, पतंग, मंदिर। और वैसे अह विसर्ग से देखो तो हलह, गजह, दुख, प्रातः, वनः। ये सारे विसर्ग वाले शब्द थे। अब इसको मजेदार तरीके से सीखते हैं। अंग और अह की मात्राएं। अंग से अंगूर गुच्छों में आए, देखो बंच ऑफ ग्रेप्स। अंग से पंख लगा हम उड़ेंगे। अह से पुनः हम हाथ मिलाएं। अह से नम कर आगे बढ़ेंगे। यहां देख रहे हो, विसर्ग और अनुस्वार, बिंदी और दो बिंदियां अक्षर के पीछे, सिर पर बिंदी, विसर्ग, अनुस्वार। अब अभ्यास के लिए कुछ और शब्द अनुस्वार के करें। यहां देखो, अ पे बिंदी, अंग। अब क प्लस अनुस्वार मतलब बिंदी, तो कन, कंचन। स पर बिंदी, सन, संसार। ब पर बिंदी, बन, बंदर। यहाँ चित्र देखो, अ पर अनुस्वार मतलब बिंदी, अंडा। प पर बिंदी, पंख। झ पर बिंदी, झंडा। बिंदी को हम, अनुस्वार को हम बिंदी कह रहे हैं। अब जैसे अनुस्वार पढ़ा, अब विसर्ग देखें। विसर्ग मतलब अक्षर के पीछे दो बिंदियां। अब न प्लस म प्लस विसर्ग, नमः। अ प्लस त प्लस विसर्ग, अतः। प्रा प्लस त प्लस विसर्ग, प्रातः। अब यहाँ चित्र देखो, नम प्लस विसर्ग, नमः मतलब नमस्कार, नमन करना। पुनः प्लस विसर्ग, पुनः। अत प्लस विसर्ग, अतः। ये विसर्ग के शब्द थे। अब चलो कहानी सुनते हैं, लियोस फन डे। इसमें VWXYZ से वर्ड्स आएंगे, ध्यान देना। वन सनी डे लियो सॉ अ बिग वैन। चित्र देखो, लियो ने वैन देखी। बीप बीप इट सेड। ही वेव्ड टू द वैन। ही प्लेड हिज वायलिन। जिंग जिंग जिंग। अ बिग ब्लू व्हेल जंप्ड अप टू हियर द म्यूजिक। स्प्लैश। देखो, व्हेल आई, ओशन के पानी से सुनने की कौन म्यूजिक बजा रहा है। उसे म्यूजिक पसंद आया होगा लगता है। अब क्या हुआ, जब उसने देखा, देन लियो प्लेड अ जाइलोफोन विद अ ब्लू बर्ड। यहां देखो, ब्लू बर्ड जाइलोफोन के पास बैठी हुई है। टिंग टिंग टिंग। डीप इन द वाटर ही सॉ एन एक्सरे फिश। लियो प्लेड विद अ येलो योयो। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये जो येलो योयो था ना, वो उसका टॉय था। He ran fast with a striped zebra. योयो से खेलने के बाद उसने क्या करा, जीब्रा के साथ रनिंग करी। रन रन रन। Now Leo is very tired. He goes to sleep. Z Z Z. ये Z Z जो है ना, ये स्लीपिंग एक्सप्रेशन है। गुड नाइट लियो। क्योंकि लियो सो रहा है ना, तो हम उसको गुड नाइट कर देते हैं। गुड नाइट लियो। अब लियो सो गया। लियो सोने के बाद अच्छे अच्छे सपने देख रहा होगा। चलो हम देखें इस कहानी में VWXYZ से कौन कौन से वर्ड्स आए। आप मेरे बात बोलना। वैन सेज बीप बीप। वायलिन जिंग जिंग। व्हेल अ बिग फिश। जाइलोफोन टिंग टिंग। एक्सरे सी थ्रू फिश, इसके आर पार देख सकते हैं। योयो अप एंड डाउन। जीब्रा स्ट्राइप्ड हॉर्स। ZZZ sleepy time. अब मुझे बताओ, what did Leo see on the road?
लियो ने रोड पर क्या देखी? चित्र देखो। लियो सॉ अ पर्पल वैन। वैन तो थी पर कैसी थी? पर्पल। तो पर्पल डिस्क्राइबिंग वर्ड हमने लास्ट लेसन में ये पढ़ा था ना, याद है? अब मुझे बताओ, व्हाट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड लियो प्ले फर्स्ट? लियो ने पहले कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया? चित्र देखो। लियो प्लेड अ ब्राउन वायलिन। यहां वायलिन के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या आ गया? ब्राउन। वायलिन तो है पर कैसी? ब्राउन। व्हाट बिग एनिमल जम्प्ड इन द ओशन? देखो चित्र। ओशन में कौन सा बड़ा एनिमल ने जंप किया? अ बिग ब्लू व्हेल जम्प्ड इन द वाटर। जानते हो ब्लू व्हेल पूरे अर्थ में सबसे बड़ी एनिमल है। What did Leo play with the bluebird? ब्लूबर्ड के साथ लियो ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया? देखो। लियो प्लेड अ कलरफुल जाइलोफोन। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? जाइलोफोन। एक्स से जाइलोफोन। अब मुझे बताओ, व्हाट काइंड ऑफ फिश डिड बर्ड सी इन द वाटर? बर्ड ने पानी में कौन सी टाइप की फिश देखी थी? The bird saw an X-ray fish in the water. हमको पता है ना, एक्सरे जो है उससे आर पार देख सकते हैं, सी थ्रू फिश है वो। What yellow toy did Leo play with? लियो कौन से येलो टॉय के साथ खेल रहा था, उसका नाम बताओ। लियो played with a yellow yo-yo. Yellow yo-yo. Why yellow? Why yo-yo? आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? What animal has black and white stripes? कौन सा एनिमल है जिसकी बॉडी पर सफेद और काली धारियां हैं? चित्र देख लो, बता सकते हो। Zebra had black and white stripes. Zebra, black and white stripes on his body. Now read and speak. पढ़ेंगे और बोलेंगे। V for van, आप भी मेरे बात बोल सकते हैं। V for van, V for violin, W for whale, W for water, X for xylophone, X for X-ray fish, Y for yo-yo, Y for yellow, Z for zebra, Z for ZZZ, sleepy expression. जब सोने का एक्सप्रेशन बताते तब ZZZZ। अब स्पीकिंग स्किल में हम एक टंग ट्विस्टर लेते हैं। फ्रॉम द वायलेट वेजिटेबल वैन वैल्यूएबल वायलिन वैनिश्ड। इसको अब जल्दी जल्दी बिना रुके बोलने का प्रयत्न करें। फ्रॉम द वायलेट वेजिटेबल वैन वैल्यूएबल वायलिन वैनिश्ड। अब आप बोलो, वायलेट वेजिटेबल वैन, फ्रॉम द वायलेट वेजिटेबल वैन वैल्यूएबल वायलिन वैनिश्ड। आप अपने दोस्त से कंपटीशन करो और कौन विनर है। अब देखो, हम वॉवल्स रिवाइज कर रहे हैं। सारे वॉवल्स हमें पता है, ए ई आई ओ यू। तो इनके दो साउंड्स होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। तो शॉर्ट साउंड एक अलग स्वर या ध्वनि होती है जो उस अक्षर के नाम से अलग होती है। यह अक्सर शब्द को एक झटका या छोटा खिंचाव देती है। जैसे देखो, एप्पल, एग, इंक, ऑक्स, अप वाले उदाहरण में स्वर का उच्चारण उनके नाम से बिल्कुल अलग और छोटा है, इसलिए ये शॉर्ट वॉवल साउंड की श्रेणी में आते हैं। अब शॉर्ट वॉवल साउंड को और अच्छे से समझें। दे डू नॉट मेक लॉन्ग साउंड, उनके लॉन्ग साउंड नहीं होते। शॉर्ट वॉवल साउंड एक अलग खास आवाज बताते हैं। जैसे देखो, ए, यहां देखो ए, एप्पल में वो ए नहीं सुनाई दे रहा, ए एप्पल। ई एग, ए सुनाई दे रहा है। आई ई छोटी ई वाली। ओ ऑरेंज, ओ सुनाई दे रहा है। और यू अम्ब्रेला, अ सुनाई दे रहा है। ऐसे ही अब लॉन्ग साउंड को देखें। लॉन्ग साउंड का मतलब है उस लेटर का उच्चारण बिल्कुल वैसा होगा जैसा हम अल्फाबेट में देखते हैं ना, ए बी सी एस, इस टाइप से पढ़ते समय करते हैं, वैसा उसका आवाज आएगा। जब आप किसी शब्द में ए को ए, ई को ई बड़ी वाली, आई को आई की तरह सुनते हैं तो वो लॉन्ग साउंड है। ए ओ ई बड़ी। अब देखो, इसको और अच्छे से देखें तो लॉन्ग साउंड, लॉन्ग वॉवल साउंड जो है ना, वो वॉवल के जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही नाम आता है। अब यहां देखो, ए,
अब अप्रैल, इसमें आपको ए सुनाई दे रहा है। ईस्ट, ईस्ट जहां से सन उगता है, ईस्ट, ई सुनाई दे रहा है। इक्वल, ई सुनाई दे रहा है। आइसक्रीम, आई सुनाई दे रहा है। ओट मील में ओ सुनाई दे रहा है। यूनिकॉर्न में यू सुनाई दे रहा है। यहां देखो नंबर 25 से 30 तक आपको नंबर दिख रहे हैं, और दूसरी ओर आपको काउंट एंड राइट की एक वर्कशीट दिख रही है। मैं पहली वाली मैं करती हूँ, बाकी आपको करना है। आपको क्या करना है, जो फिगर्स इसमें दिख रहे हैं ना, जो चीजें ड्रॉ की हुई, उसको गिनना है और कितनी है वो लिखना है। जैसे पहली में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हाउ मेनी के आगे आप क्या लिख दोगे, 13। ऐसे सबको काउंट करो और लिखो। लेट्स राइट लेटर्स एंड नंबर्स। कौन कौन से लेटर्स लिखना है? V फॉर वैन, W फॉर वॉच, X फॉर एक्सरे, Y फॉर यॉट, Z फॉर जीब्रा। और नंबर लिखेंगे 26, 27, 28, 29 और 30। यहाँ डॉटेड लाइन्स है ना, उस तरह आपको पेंसिल डॉटेड लाइन्स पे घुमानी है और फिर प्रैक्टिस करना है, तो आप ये सब लिखना सीख जाएंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो यहाँ चित्र देखो, सीधी गिनती। सीधी गिनती क्या होती है? कम से ज्यादा। मानो आप ब्लॉक से एक टावर बना रहे हो, देखो ये बच्चा टावर बना रहा है, तो पहले आपने एक ब्लॉक रखा, फिर एक और लगाया तो 2 हो गए, फिर 3 और फिर 4, तो ये क्या हुआ? इसे कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। इसका मतलब है चीजें बढ़ रही हैं या ज्यादा हो रही हैं। हमारे रोज के जीवन में आप सभी अपनी उम्र बताते तो वो एक नंबर बढ़ के ही होता है ना। अब उल्टी गिनती देखो, यहाँ पे ये बच्ची उल्टी गिनती के ब्लॉक्स देखो कैसे लगा रही है। अब आप सोचो आपके पास 4 चॉकलेट हैं और आपने एक एक करके उन्हें खाना शुरू किया। पहले 4 थी, फिर 3 बची, फिर 2, फिर 1 और फिर सब खत्म हो गई। इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं उल्टी गिनती, बैकवर्ड काउंटिंग। इसका मतलब है हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं। तो रोज के जीवन में आपके रॉकेट लॉन्च सुना होगा, 2 3 1 ब्लास्ट ऑफ, ऐसे आता है ना। तो लिफ्ट में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब नंबर 4 3 2 1 होते हैं। यहाँ देखो 5 छोटे बंदर जो है ना, ये बड़े कूद रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। 5 छोटे बंदर दीवार पर रहे थे कूद, एक नटखट बंदर गिरा और सर गया उसका फूट। अब बचे 4 छोटे बंदर दीवार पर रहे थे कूद, एक नटखट बंदर गिरा और हाथ गया उसका टूट। अब बचे 3 छोटे बंदर दीवार पर रहे थे कूद, एक नटखट बंदर गिरा और गया सर उसका फूट। 5 छोटे बंदर, अब बचे 2 छोटे बंदर दीवार पर रहे थे कूद, एक नटखट बंदर गिरा और मुंह गया उसका फूट। अब बचा सिर्फ एक छोटा बंदर दीवार पर रहा था कूद, वह भी नीचे गिरा और टूट गया उसका मुंह। अब क्या बचा? 0 बचा, मतलब कुछ भी नहीं। अब इस कविता में हमने देखा कि बंदर कम होते गए, 5 4 3 2 1 0। इससे हमें सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना समझ आता है। जब हम चीजें बांटते हैं या यूज करते हैं तो हम उल्टी गिनती ही करते हैं। हिसाब लगाने में फॉरवर्ड काउंटिंग से हम जोड़ना यानी एडिशन सीखते हैं, और उल्टी गिनती से हम घटाना सीखते हैं। घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। अब एक मजेदार ट्रिक बताती हूँ। जब भी आप अगली बार सीढ़ी चढ़ें तो ऊपर जाते समय 1 से 10 तक गिनो और नीचे आते समय 10 से 1 गिनो। आप काउंटिंग के सुपरस्टार हो जाएंगे। 10 से 1 तक उल्टी गिनती गिनो, नंबर कम होता जाएगा, और 1 से 10 तक की जब गिनती गिनोगे नंबर एक एक करके बढ़ता जाएगा। तो फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग आज आपने ये सीखा। लेट्स रिवाइज नंबर्स एंड सॉल्व द गिवन एक्सरसाइज। ये देखो नंबर 1 to 30 है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और उसी से रिलेटेड अब एक यहाँ पे वर्कशीट है, ये आपको करनी है। चलो हम ये करते हैं। 1 2 3 के बाद क्या आएगा? 4 5 6 के बाद 7 8 9 के बाद 10। इस तरह आपको ये पूरी वर्कशीट फिल करनी है। जहां आप कहीं रुको तो सामने देखो 1 से 30 तक के नंबर दिए हुए, ये देख लेना। अब इधर देखो, ये तो बहुत मजेदार एक्टिविटी है। यहाँ पे देखो बिल्ली को चूहे तक पहुंचाना है। चूहा है 20 पर और बिल्ली है 30 पर।
अब बिल्ली को बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए ले जाना 20 तक, ताकि ये चूहा खा सके। और इधर कैटरपिलर तो देखो कितना लंबा, ये भी बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए आपको 20 से लेके 1 तक जाना है बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए। तो आप उस पे नंबर्स लिखना बैकवर्ड, और मजा आएगा आपको बहुत। अब ईवीएस सेक्शन में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी। यहाँ चित्र देखो, आपको बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं। हमारे शरीर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऊपर वाला भाग, टॉप पोर्शन, उसमें सिर, हेड, चेहरा, फेस। बीच वाला बिटवीन, हाथ, हैंड्स और पेट। और नीचे वाला, बॉटम वाला, पैर। ये 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं हमारी बॉडी को। अब इस चित्र में देखो, मंकीज हमें कुछ सिखा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी का देखभाल करनी चाहिए, हमें बॉडी के, अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। कैसे देखभाल करें? फल और सब्जी खाओ, खेलना और व्यायाम करो, और पर्याप्त नींद लो। यदि आपको कभी घाव हो जाए तो उसको अच्छे से साफ करो, क्योंकि सफाई से रहना भी बहुत जरूरी है। हैव अ बाथ, रोज स्नान करो, ब्रश करो और स्वच्छ बन के अच्छे इंसान बनो। अब हम सीखेंगे संख्या 56। आज की हमारी संख्या 56 है, जानते हैं आप। 5, 6, 56, 5 पे 6, 56। 50 में 6 और जोड़ दिए तो हो गई संख्या 56। 5 and 6, 56, 50 plus 6, 56। अब जब हमको 56 नंबर हमने जान लिया है, तो क्यों ना हम काउंटिंग शुरू करें। काउंटिंग करते हैं पहले इन हिंदी में काउंटिंग करते हैं। आपको 1 से 40 तक की गिनती तो आई गई है। अब मेरे साथ 40 से 56 तक की गिनती बोलेंगे। आप भी बोलिए। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। 55 में एक और जोड़ा तो हो गया 56। यहाँ देखो 5 and 6, 56 कैसे लिखना है ये भी बताया है। एंड व्हेन वी से 5, 6, 56, दैट मीन्स हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस? करेक्ट, 5 टेंस। कैसे पता चला? ओ, आपने ये 10 के बंडल्स देखकर बताया। 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट, 5 टेंस के बंडल है तो 5 टेंस। और लूज स्टिक्स कितनी है? 6, तो 6 वंस। 50 plus 6, 56। 56 नंबर आ गया। तो चलो लेट्स काउंट इन इंग्लिश। आपको टेंस एंड वंस तो पता ही चल गए। काउंटिंग इन इंग्लिश में 1 to 30 आप अपने आप कर सकते हैं। मेरे साथ आप 31 से 56 काउंट कीजिए। ये सारे एप्पल्स आपको काउंट करने हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। 5, 6, 56 लिखना भी देखो यहाँ बताया है। आपको 5 लिखना आता है, 6 भी लिखना आता है। तो ये जो डॉटेड 5 and 6 लिखे हुए हैं ना, उस पे आपको पेंसिल घुमानी है अच्छे से। आप 5 and 6, 56 आराम से और सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। आज की जो हमारी संख्या थी 56, उसको हम 56 नंबर इंग्लिश में कहते हैं ना, तो वो भी आप सुंदर से लिखना। सुंदर से लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाउ दिस इज योर होमवर्क टाइम। राइट श्यो, SH and the following in the notebook 12 times after the class। आपको SH के अलावा और क्या लिखना है? देखो, य, र, ल, व, श लिखना है। य से युवक, य से याक, र से रथ, ल से लड़की, व से वर्क, श से शरीफा, और अल्फाबेट्स VWXYZ और नंबर 26 से 30 तक लिखना है। तो यदि आपको ये पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।